हेलो गाइस, आज की इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, वन ऑफ द बेस्ट मार्केटिंग टू स्केल योर बिजनेस एट द इनिशियल स्टेज। ये जो मार्केटिंग है वो सबसे ज़्यादा रेलिवेंट कस्टमर को एक्वायर करने की जो मार्केटिंग है, सबसे बेस्ट मार्केटिंग। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको खुद को एज अ इन्फ्लुएंसर बनना है किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, या अगर आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू कस्टमर को एक्वायर करना है तो किस तरह आप एक्वायर कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कितना होता है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको कितना मिलता है, पूरी डिटेल वीडियो में आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो स्टार्ट टू एंड पूरी वीडियो देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कि अगर आपको एक इन्फ्लुएंसर बनना है तो कैसे बन सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि रियल एस्टेट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ऑडियंस और सबसे ज़्यादा कंपनीज अवेलेबल है। इंडिया की अगर बात करूँ तो इंडिया में ऐसे बहुत सारे रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, रियल एस्टेट कंपनीज है, रियल एस्टेट नेटवर्क्स है, रियल एस्टेट कंसल्टेंट और ब्रोकर्स हैं जिनको रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर्स की ज़रूरत होती है। एक प्रॉपर्टी है, बहुत पॉपुलर प्रॉपर्टी, लेकिन कोई कस्टमर जानता ही नहीं है उस प्रॉपर्टी के बारे में, उसकी प्राइस रेंज क्या है, आगे चलकर उस प्रोजेक्ट की, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितने होने वाली, कितना प्रॉफिट अगर कस्टमर अगर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है तो कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको मिल सकता है उन प्रॉपर्टीज़ के थ्रू। लेकिन कोई जानता ही नहीं उस लैंड के बारे में, तो उस लैंड को बताने के लिए एक इन्फ्लुएंसर हेल्प करता है। तो इनिशियल स्टेज में आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स जस्ट लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको मैं बता सकता हूँ इंस्टाग्राम पे एक ऐसी डेली एक्टिव ऑडियंस अवेलेबल होती है जो रील्स को देखते हैं, जिनको ये कंटेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। आप नीश ऑडियंस को टारगेट कीजिए, नीश फील्ड को टारगेट कीजिए जहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑडियंस उस पर अवेलेबल है। अगर आप एक टेक्स्ट लिखते हो किसी प्रॉपर्टी के बारे में, कस्टमर कभी भी आपका रिप्लाई नहीं करता, कस्टमर जल्दी विजिट भी नहीं करता। आप अगर एक रील बनाते हो एक लैंड के बारे में, कस्टमर फ़ौरन आपको रिप्लाई करता है, लाइक करता है, कमेंट करता है, सब्सक्राइब करता है अगर आपका चैनल है उस पर, या आपका कोई सोशल मीडिया जैसे लाइक इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। आप एक वो प्रोफाइल बना ले, आप वीडियोस अपलोड करो, शॉर्ट वीडियोस बनानी है, शॉर्ट कंटेंट देना है। कस्टमर आपका जो भी नीश है, मैंने आपको एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री का नीश बताया, ये थोड़ा सा पॉपुलर आज के टाइम पे, बहुत सारे आपको रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर मिल जाएंगे, वो लाखों कमा रहे इससे। वो एक वीडियो अपलोड करने का 1 लाख रुपये चार्ज करते हैं, 2 लाख रुपये चार्ज करते हैं, कुछ लोग तो ऐसे तो 10 लाख रुपये चार्ज करते हैं। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट की बात करो, दुबई जैसी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, वो मिलियंस ऑफ डॉलर कमाते एक रील्स या एक पोस्ट को अपलोड करने का। तो इन्फ्लुएंसर आप किसी भी नीश में बन सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप वो एक टारगेटेड नीश को टारगेट करना। आप कोई भी नीश ले सकते हैं। अगर आपको ब्लॉगिंग करनी है, एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, वहाँ पे एक अर्निंग होती है, वो एक अर्निंग रिसोर्सेस होता है। इसकी वजह से आपको एक पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट करना होता है। जिस नीश पे सबसे ज़्यादा ऑडियंस होती है उस पर आपको एफिलिएट मार्केटिंग या ब्लॉगिंग कर दिया जाता है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में आप किसी भी नीश को टारगेट कर सकते हैं। अगर जो नीश में ऑडियंस सबसे कम है, उसमें भी अगर आप अपने एज आ इन्फ्लुएंसर बनते हो तो डेफिनेटली कस्टमर उसको भी लाइक करते हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सी ऑडियंस होती है जो वो प्रोडक्ट जानती ही नहीं है जो हमें पसंद है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक फूडी लवर हूँ और मेरे सामने मैंने जितनी भी रील्स देखी है वो फाइनेंस से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड वो सारे वीडियोस देखी, तो मैं उनको लाइक करता हूँ, मुझे वो जल्दी समझ में भी आता। लेकिन कभी रील मेरे सामने फूड से रिलेटेड आ गई, उसमें कुछ अच्छा कंटेंट था, कुछ केक था, कुछ पेस्ट्रीज थी, या कोई कोल्ड ड्रिंक के बारे में या कोई रेसिपी के बारे में सामने आ गए, तो उस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करता हूँ, उसकी प्रोफाइल चेक करता हूँ, उसकी वीडियोज़ को देखता हूँ, उसको मैं सब्सक्राइब करता हूँ, लाइक करता हूँ, डेली अपडेट्स लेता हूँ उनसे, डेली वीडियोज़ में देखता हूँ। इवन दो कि कोई लॉन्ग कंटेंट भी आता है तो वो भी मैं देखता हूँ। इवन कभी उनका सोशल मीडिया अलग प्लेटफॉर्म से, जैसे कि मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ, तो उनकी अगर कोई लिंक्स है फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, तो मैं वहाँ पर भी उनकी लिंक्स को फॉलो करता हूँ, पेज को फॉलो करना। तो इससे क्या होता है
कि आप किसी भी नीश को टारगेट कर सकते हो, किसी भी नीश के अंदर आप एज अ इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि इन्फ्लुएंसर बनने में आपको कोई रोक नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप बन सकते हैं, कोई इसमें चार्जेस नहीं है। अगर आप इस पर डिटेल वीडियो सोचना चाहते हो कि अगर इस पर किस तरह इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की जाए या इन्फ्लुएंसर कैसे बन सकते हैं, इसकी पूरी एक डिटेल वीडियो बनाई है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको आंसर करता हूँ। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो हम लोग डेफिनेटली इस पर एक लॉन्ग कंटेंट ज़रूर बनाएंगे। अब बात करते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैसे की जाती है। अगर आप एक स्टार्टअप हैं, स्टार्टअप एट द इनिशियल स्टेज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की हेल्प से अपने बिजनेस को ग्रो करता है, डेफिनेटली वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है और सबसे ज़्यादा ग्रो करता है इनिशियल स्टेज में। क्योंकि इनिशियल स्टेज में बहुत सी कंपनीज क्या करती है कि उनके पास इन्वेस्टमेंट कम होता है, वो फंड्स रेज नहीं करते क्योंकि उनके पास कस्टमर ही नहीं होता है। आप एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको रियल इस्टेट का एग्जांपल दिया, आपने रियल इस्टेट से रिलेटेड आपने प्रॉपर्टी टेक स्टार्टअप रन कर दी, आपने प्रॉपर्टीज लिस्टेड कर दी, आपने एक टारगेट मार्केट को चूज़ किया, जैसे लाइक आपने मुंबई की सारी प्रॉपर्टीज़ को अपनी वेबसाइट में या एप्लीकेशन में इनबिल्ड कर दिया। अब ये तो सारी प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर आ गई। अब आपने क्या किया, एक ऐसे इन्फ्लुएंसर को हायर किया जिनका कॉस्ट भी कम है, जिसके पास मुंबई की ही टारगेटेड ऑडियंस है, तो उनको एप्लीकेशन के बारे में बताया, वो एप्लीकेशन को उन्होंने डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, वो प्रॉपर्टीज़ को चेक किए, इवन तो आपको वहाँ से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं भी मिला तो भी आप बिजनेस ग्रो कर लेंगे। आप बोलोगे कि सर मेरा अगर रेवेन्यू नहीं हुआ वहाँ से, मैंने एक इन्फ्लुएंसर को हायर किया, एक सेटल अमाउंट मैंने उसको दे दी, तो मेरा बिज़नेस अगर वहाँ से मुझे सेल्स नहीं मिली तो क्या होगा? वेल, कभी भी अगर आप सेल्स पर फोकस करोगे तो अपने बिजनेस को कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। अगर एक इन्फ्लुएंसर, उसके ये फॉलोअर्स ज़्यादा है इंस्टाग्राम पे, उसके डेली एक्टिव यूजर हमें आपको चेक करने चाहिए। जस्ट लाइक एक एग्जांपल देता हूँ, ध्रुव राठी, विवेक बिंद्रा, संदीप माहेश्वरी, इनके डेली एक्टिव यूज़र आप यूट्यूब पे चेक करो, आपको खुद को पता चल जाएगा कि इसके डेली एक्टिव यूज़र कितने हैं। तो डेफिनेटली लोगों को इनका कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो इनके, ये भी एक इन्फ्लुएंसर है, इनको अगर आप हायर करते हो, उनका कॉस्ट थोड़ा हाई होगा, बट अगर इनको हायर करते तो डेफिनेटली आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली आपको सेल्स डेफिनेटली मिलती है। लेकिन अगर जो स्मॉल लेवल के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनके पास इतने फॉलोअर्स नहीं है बट उनके पास एक टारगेट ऑडियंस अवेलेबल है, तो अगर उन्होंने आपकी प्रोडक्ट की एड रन की अपने वीडियोस में, या उन्होंने कमेंट में ही बता दिया, या एक पोस्ट ही उन्होंने अपलोड कर दिया अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए और कस्टमर वहाँ पर चले भी गए, उन्होंने सेल्स नहीं की, सेल्स आपको नहीं मिली उनके, लेकिन आपका प्रोडक्ट तो वायरल होता है ना, आपकी प्रोडक्ट की अवेयरनेस बिल्ड होती है मार्केट में कि एक इस इन्फ्लुएंसर ने इस प्रोडक्ट को रिकमेंड किया। तो कुछ ऑडियंस ऐसी होती है जो उस इन्फ्लुएंसर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहती है, डेली अपडेट्स उनकी चेक करती है। जैसे हमें कोई एक्टर पसंद है, शाहरुख खान पसंद है, तो हम लोग उनकी डेली सोशल मीडिया हैंडल्स को चेक करते हैं। सिमिलरली एक इन्फ्लुएंसर भी वही होता है कि डेली अपडेट्स जब हम चेक करते हैं ना, तो वो लोगों को कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस तरह आप इन्फ्लुएंसर्स को हायर करते हैं, लो कॉस्ट में रेलेवेंट ऑडियंस को टारगेट कर सकते, कस्टमर को एक्वायर कर सकते हो और बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अर्न कर सकते। अब हम बात करते हैं, अगर आपका एक स्टार्टअप है तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग या इन्फ्लुएंसर को कैसे हायर किया जाए और कैसे उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कैसे हायर किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट इन्फ्लुएंसर को कैसे हायर किया जाए। एक तो अगर आपकी कोई इंडस्ट्री नीश इंडस्ट्री है, बिजनेस से रिलेटेड इंडस्ट्री, जस्ट लाइक आपकी रियल इस्टेट से ये रिलेटेड है, तो आपको एक ऐसे इन्फ्लुएंसर को हायर करना चाहिए जिसके डेली एक्टिव यूजर सबसे ज़्यादा हाई और यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा हाई। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टीज़ को लिस्ट करने के लिए हमें प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूरी डिटेल्स देनी होगी। बेडरूम का स्क्वायर फीट कितना है, बेडरूम में विंडोज़ कितने हैं,
बेडरूम का इंटीरियर कैसा है, ये सारी चीज़ें, हॉल का एरिया कितना है, किचन का एरिया कितना है, तो ये सारी चीज़ें एक वीडियो में पूरी समझ में आती, एक पोस्ट में और एक आर्टिकल में बिल्कुल समझ में नहीं आती। तो यूट्यूब के जितने फॉलोअर्स हैं, उसके सब्सक्राइबर्स जितने हैं सब्सक्राइबर, वो चेक करने चाहिए, और उनके डेली एक्टिव यूज़र्स यूट्यूब पर कितने हैं और सोशल मीडिया पे कितने हैं। आप खुद ही चेक कर सकते हो रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर इन यूट्यूब और इन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, कभी भी आप इन्फ्लुएंसर को जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करो तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। अगर एक बार वीडियो बना दी, फॉर एग्जांपल उन्होंने एक बार आपकी ऐड रन कर दी, ऐड के बारे में मतलब आपकी कंटेंट के बारे में, कंपनीज के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन एक बार दे दी अपनी वीडियो यूट्यूब पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे या वेबसाइट पे आर्टिकल्स हुए। अब एक बार आपने बता दिया तो वो दूसरी बार तो कस्टमर भूल जाएगा, इसको पता ही नहीं, क्योंकि एक ही वीडियो में बताया। हालांकि बहुत ज़्यादा ऑडियंस ने देखी होगी इस वीडियो को, लेकिन बताया तो एक ही बार है, एक ही वीडियो में बताया। अब वो ऑडियंस कितने बार की देखें उस वीडियो को? एक ही बार बताने से कस्टमर के माइंड में वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है, वो लोगों को समझ में नहीं आता कि मतलब चलो ठीक है देख लेंगे बाद में, है अभी अपने पास टाइम। अगर आप लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो ना, तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की वजह से कस्टमर आपके साथ में एंगेज होता है। यार एक बार चेक तो करते हैं कि क्या उसमें सर्विस मिल रही है, किस तरह हमें इतना बार बार बताया जा रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 50% डिस्काउंट है, तो उसकी वजह से कस्टमर एंगेज हो जाता है। कस्टमर के लॉयल बनने के चांसेस 80 to 90% इंक्रीज हो जाते हैं। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्ग टर्म के लिए बनाना पड़ेगा, एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, मल्टीपल वीडियोस में आपको ऐड करना पड़ेगा, या मंथली बेसिस पे एक एक दो वीडियोस में आपको उनकी ऐड रन करनी है, ऐसा आपको इन्फ्लुएंसर को बताना। आपने देखा होगा होस्टिंगर के बारे में। होस्टिंगर जब स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ था मुंबई में, जैसे उसने अपना डेटा सेंटर ओपन किया, तो उसमें जितने भी इन्फ्लुएंसर थे उसके साथ में एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। तो जितने भी इन्फ्लुएंसर थे, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, उन्होंने अपने इस वीडियोस में बार बार डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 50% डिस्काउंट है, 80% डिस्काउंट है, कोई फेस्टिवल आ गया तो फेस्टिवल पे कॉम्बो ऑफर्स दे दिए। तो उसकी वजह से होस्टिंगर इतना ज़्यादा वायरल हो गया कि आज के टाइम पे GoDaddy से ज़्यादा होस्टिंगर मार्केट में एग्जिस्ट कर। तो ये होती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की पावर। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, अगर आप स्टार्टअप रन कर रहे, आपके पास स्मॉल इन्वेस्टमेंट, थोड़ा भी इन्वेस्टमेंट है, तो कंटेंट आपके प्रोडक्ट को और आपकी सर्विस को वायरल करने के लिए, कस्टमर को इंक्रीज़ करने के लिए, अपनी ब्रांड अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की हेल्प लेनी चाहिए। स्टार्टिंग स्टेज में आप सबसे ज़्यादा यहीं से ही ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद में आप आउट ऑफ होम एडवर्टीजमेंट्स की हेल्प लेकर या PR एजेंसीज के थ्रू आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। ये मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में। कुछ अगर नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए, मैं आपका डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।